हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीएसएसबी में जो जनरल पार्ट आता है पेपर 1 उसमें इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे जो कि अभी रिसेंटली टीजीटी एंड पीजीटी में 2023-21 ये जो रीसेंट क्वेश्चंस आए हैं एक बार वो देखेंगे कि आजकल क्या मतलब हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमसे डील कर रहा है, मांग रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये मुझे एक पीडीएफ मिल गई थी तो वहाँ से मैं कुछ प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। सो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी होना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफी। आप ऐसे ही आ सकते हैं, इससे डेमोक्रेसी होता है तो ऐसे ही डेमोग्राफी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल फैसिलिटी डैट मैन्युफैक्चर कॉइन्स। आप ये ध्यान रखना, ये ज़्यादातर क्वेश्चन केडी कैंपस वाली बुक से ही मुझे लग रहे हैं, पर काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस भी हैं। सो सिक्के बनाने वाले जगह को क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। यहाँ एज फैक्टर आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 है जीरोंटोलॉजी। इसका मतलब ही होता है वृद्ध अवस्था से रिलेटेड, तो वहाँ से आपको ध्यान रहेगा। उसके अलावा वन हु बिलीव्स इन रूथलेस सेल्फ। अब यहाँ पर सेल्फ वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आ जानी चाहिए इगोइस्ट मतलब जो अपने आप के बारे में ही सोचे, अपने आप के बारे में ही बातें करे। अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। यहाँ मिलिट्री वर्ड आ रहा है, वेपन्स वर्ड आ रहा है, तो इसका होगा आर्सेनल। वैसे भी आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एपियरी का मतलब होता है जहाँ पर हम मधुमक्खियों को रखते हैं, वहाँ से शहद बनाते हैं। आर्चीव होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के या कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं। असाइलम आपने सुना होगा, जैसे कि मेंटल असाइलम, इस तरीके से। तो हम ऑप्शन से भी इसे एलिमिनेट कर सकते थे। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जहाँ भी मैनकाइंड वर्ड आ जाए। एंथ्रोप आप याद रखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स या डेट्स। जहाँ पर भी आपको टाइम से रिलेटेड कुछ भी ध्यान आ जाए तो वहाँ पे आपको आंसर लगाना है क्रोनोलॉजी। क्रोनो का मतलब ही टाइम से होता है। लार्ज बेडरूम फॉर नंबर ऑफ पीपल। डॉर्मेट्री, ये तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर बहुत सारे एक ही रूम में एक साथ जैसे कॉलेज के बच्चे रहते हैं, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑलवेज लिव्स एलोन। जो अकेला रहना पसंद करता है, ज़्यादा लोगों से बोलता नहीं है, रेक्ल्यूज। आंसर इज रेक्ल्यूज। ये रहा रेक्ल्यूज, जो अपने आप में ही रहना पसंद करता है तो उसे कहते हैं रेक्ल्यूज। नेक्स्ट है पीजीटी 2021। इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है क्योंकि ये रीसेंट एग्जाम से निकाले गए हैं। साइंस डीलिंग विथ ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। जहाँ पे भी डिजीज़ वर्ड आ जाए तो आप एपिडीमियो वर्ड याद रखें, एपिडीमियो, तो एपिडीमियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरिंग और अनप्लीजेंट वर्क दैट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड यूजुअली डज नॉट पे मच मनी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मेनियल। मेनियल शब्द का मतलब होता है नौकर सेवक, जहाँ पे कि ज़्यादा पैसे नहीं मिलते और बहुत ही बोरिंग काम है, तो उसे कहते हैं मेनियल। कलेक्टिंग और फॉर्मिंग इनटू ग्रुप। अब ये ग्रुप वर्ड आ जाए तो आप एग्लोमेरेट याद रखिए, एग्लोमरेट, ठीक है। आ गले मिलो, इस तरीके से वर्ड याद रखना, मतलब ग्रुप उसको डिफाइन कर रहा है ये। वन हु स्पेशलाइजेज इन वेज डिजीज़। अब फिर से डिजीज़ वर्ड आ रहा है, एपिडेमियोलॉजिस्ट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर, और ये क्या लिखा है, जहाँ पर मदर ही सब संभाल रही है, मैट्री आर्की। आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट, पर यहाँ मदर इज गवर्नमेंट, इसलिए। बैक इन विच द स्पाइन इज कर्व्ड। कूबड़ देखा होगा आपने, कई ओल्ड पीपल के यहाँ पर गले के पास कूबड़ होते हैं, हंच बैक बोलते हैं, हंच बैक। बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर प्लेस रादर देन कमिंग टू इट फ्रॉम समवेयर एल्स, तो इंडिजीनियस। द साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जहाँ पे भी अर्थ वर्ड आ रहा है उसकी स्टडी की बात हो रही है तो जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब ही जियो मतलब अर्थ होता है। उसके बाद आपका द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी एक साथ की जाती है तो इकोलॉजी। उसके बाद आपका नेक्स्ट अर्थक्वेक, जहाँ पे भी आ जाए सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, रिचर स्केल अगर स्केल पूछे तो। साइंस ऑफ डीलिंग विथ प्रोडक्शन कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। क्रायो याद रखिएगा, इसका मतलब ही लेस, लो टेम्परेचर को कहते हैं क्रायोजेनिक्स। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा?
एक्शन ऑफ रीगेनिंग और गेनिंग पोजेशन ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट और क्लियरिंग डेप्ट, तो इसका होगा रिडेम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, एन एरिया विद विच समवन और समथिंग हैज़ अथॉरिटी। उस जगह को क्या कहते हैं, तो परव्यू, वो जगह जहाँ पर किसी का अथॉरिटी हो, जिसके बारे में उसे नॉलेज हो। उसके बाद एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन स्पीच, स्पीच वर्ड सुन के ओरेटर आपको याद रहेगा, ओरेटर, ओरेटर मतलब वक्ता जो स्पीच देता है, ओरेसी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है अ पर्सन लीव्स, लीव मतलब कंट्री से बाहर जाना, एग्जिट होना, एमिग्रांट। उसके बाद वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, जो हर चीज़ के डिटेल में घुस घुस के काम करे, जिसको हम सेटिस्फाई ही नहीं कर पाते, उसे हर चीज़ की जानकारी ही चाहिए कंप्लीट। तो फास्टिडियस, जैसे कि भगवान को हम फास्ट रख रख के मतलब खुश करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन फिर भी वही है, कई लोगों को हम खुश करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जो सब कुछ चाहता है। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, जो पूरी दुनिया को ही अपनी कंट्री मानता हो, सबको। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन। किंग, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, युक्सोरिसाइड, बीवी की हत्या को युक्सोरिसाइड कहते हैं। ट्रांसमिशन दैट कंबाइंस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया। उसके बाद आपका ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। डेवलपिंग फ्रेंडलियर, जहाँ फ्रेंडली वर्ड है रेप्रोचमेंट, जहाँ पे कंपनियां वगैरह है जो मतलब देश विदेश की, वो सारे एक दूसरे से मिलकर मतलब कुछ काम कर रहे हैं, जो पहले कभी कभी हुआ करते थे दुश्मन, तो रेप्रोचमेंट कि भाई हमने एक दूसरे को अप्रोच कर लिया है। नेक्स्ट, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी करेंगे। डिस्प्लेइंग वेल्थ और नॉलेज, जो अपनी पैसा और नॉलेज किसी को दिखा रहा है सिर्फ दिखावे के लिए, दिखावटी, अटेंशन पाने के लिए, उसको दोस्त बनाने के लिए। ओस्टेंटेटियस, ओस्टेंटेटियस इसका आंसर है। कलेक्शन ऑफ पोम्स, पोएम्स का जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। अ थिन एंड होमलेस चाइल्ड, वो बच्चा जो मतलब जो आवारा टाइप है या बिल्कुल पतला है, जो जो कोई घर बार नहीं है, जो पतले पतले बच्चे ऐसे सड़कों पे मिल जाते हैं, इनको कोई घर बार नहीं होता, वेफ, वेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, स्टडी ऑफ डिजीज एंड कॉजेज बेस्ड ऑन लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, जहाँ पे भी लेबोरेटरी एग्जामिनेशन आ जाए। लॉजी यानी कि स्टडी। पैथ लैब्स आपने सुना होगा, जहाँ पे बीमारियाँ वगैरह जांच की जाती है, पैथोलॉजी। फीलिंग ऑफ डिसलाइक, डिसलाइक और डिसडेन एक ही वर्ड है, मतलब नेगेटिव वर्ड है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। फैक्ट्स दैट प्रोसेस ऑफ एंडिंग, कहीं पे भी एंड या कोई चीज़ समाप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है, सेसेशन, सेसेशन को वैसे आ सकते हैं हम लास्ट में सांस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब दिखाते हैं टीवी में कि लोग मर रहा है, समापन हो रहा है उसका, तो वो आखिरी सांस की कोशिश करता है, सेसेशन याद रखेंगे आप। किंग का मर्डर, रेजिसाइड, साइड मतलब हत्या, रेज मतलब किंग। उसके बाद आपका ग्रुप ऑफ अपलोडर्स, जो पैसे से मंगाए हुए प्रशंसक, मतलब जो पैसे दे के भीड़ इकट्ठी की जाती है। क्लेक, जो पैसे दे के बुलाए जाते हैं कि भाई ताली मारो, अप्रिशिएट करो, अपलोड करो। उसके बाद क्वेश्चन है, गिविंग समबडी अ सिग्नल यूजिंग फिंगर और हैंड, सिग्नल देना, किसी को इशारा करने को कहते हैं बैकऑन, बैकऑन। ग्रेट एंड ऑफन वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़, मतलब जो कंट्रोल में नहीं है, ये है इसका आंसर फ्रेंजी। जैसे दोस्त होते हैं, जब वो मिलते हैं ना फ्रेंड्स लोग, वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, तो अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ को कहते हैं फ्रेंजी। एम्ब्रेसिंग सोशल मिस्टेक, जो दुनिया मिस्टेक कर रही है उसको भी वो अप्रिशिएट कर रहा है, उसे फोपास, वैसे इसको लिखते फोक्स हैं पर लेकिन बोलते हैं फोपास। फोपास मतलब जो दुनिया में गलत चीज़ हो रही है उसको भी अप्रिशिएट कर रहा है, नहीं नहीं सही हो रहा है, सही हो रहा है। ईगर टू ओन एंड कलेक्ट थिंग, जो कलेक्ट करना। एक्विजिटिव, एक्विजिटिव मतलब कोई चीज़ इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फुलिश टॉक्स और आइडियाज़, फालतू बकवास को गफ कहते हैं, बक बक करते रहना फालतू की। नेक्स्ट, फोर्सफुल एंड एंग्री स्पीचेस, गलत स्पीच को कहते हैं हैरेंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं अपोजिशन पार्टी के, वो कहते हैं वो दूसरे हारेंगे, हारेंगे, फालतू की स्पीच देते रहते हैं, लोगों को भड़काते रहते हैं, हारेंगे हारेंगे। स्टैंजा और पोएम ऑफ 4 लाइन, 4 को हम क्वाड से, आपको पता ही होगा क्वाड्रिलेटरल, ऐसे क्वाट्रेन, क्वाट्रेन मतलब 4 लाइन्स की स्टैंजा या कोई पोएम। अ पर्सन हु इज़ अनड्यूली एंशियस अबाउट देयर हेल्थ, हेल्थ वर्ड को आप इस वर्ड से याद रखेंगे, तो ये हेल्थ से रिलेटेड वर्ड है। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला, ऑप्शन नंबर 4। एन्जॉयमेंट दैट समवन गेट्स फ्रॉम बीइंग
वायलेंट एंड क्रूल फ्रॉम कॉजिंग पेन, किसी को दूसरे को दर्द में देखकर खुश होना या किसी को दर्द देकर खुश होना, सैडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल, छोटे को डिमिन्यूटिव कहते हैं, मिनी छोटा सा वर्ड है ये मिनी। वन फॉर होम मनी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके लिए मनी ही सब कुछ है, या जो बस भौतिक चीज़ों पे विश्वास रखता है। मटेरियलिस्टिक मतलब जिसको वैसी सुविधाएं ज़्यादा चाहिए, प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है, रिस्पेक्ट से। जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए ही मर रहा है, मतलब उसको सिर्फ और कुछ नहीं, बस पैसा, तो उसके उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, मर्सिनरी। उसके बाद अपोजिशन रिक्वायरिंग लिटिल, मतलब काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब सॉरी काम कम कर रहे हो और पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, साइन ए क्यूअर, ये बुक में भी इंग्लिश वाली केडी कैंपस की बुक में। वन हु नोज एवरीथिंग, जिसे सब कुछ पता है। ओमनी का मतलब हर जगह, सिएंट मतलब साइंस, मतलब जिसको सब ज्ञान है, सर्व ज्ञान, ओमनीसिएंट। ऑप्शन नंबर 4। हैविंग और अ स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट स्मेल, गंदी स्मेल, रेंसिडिटी से पता होगा। इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको हरा नहीं सकते, जिसको हम डिस्करेज नहीं कर सकते। इनडोमिटेबल, जिसको हम मतलब झुका नहीं सकते। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं अब, जैसे ऑप्शन नंबर 45 का क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर डूइंग समथिंग टुगेदर। सिंडिकेट का मतलब होता है संघ, यूनियन। 46 गिविंग और बीइंग, कोई साइन दे रहे हैं फ्यूचर का, फ्यूचर से याद रखना प्रिसेज, आगे की एज के बारे में जो सोच रहा है, बता रहा है, कुछ भविष्यवाणी कर रहा है। डेज व्हेन इक्वल डे और नाइट, इक्विनॉक्स, नॉक्स मतलब रात, इक्वल इक्वी दिन और रात सेम होते हैं, इक्विनॉक्स। डेंजर प्रॉब्लम दैट आर हिडन नॉट ऑब्वियस फर्स्ट, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो हैं दिख नहीं रही हैं पर वो हैं। पिटफॉल, कि भाई तुम गड्ढे में जरूर गिरोगे आगे जाके। वन हु कैन ईजिली बी डिसीव्ड, जिसको बहुत आसानी से हम मूर्ख बना सके। गुलीबल मतलब गली के लड़के हैं जिन्हें ईजिली हम चीट कर सकते हैं, जो सीधे साधे बेचारे हैं। आइडिया बिलीव दैट पीपल आर बोर्न अगेन विद डिफरेंट बॉडी, मतलब पुनः जन्म पे जो विश्वास रखता है। पुनः जन्म को हम क्या कहते हैं, रिनकार्नेशन मतलब होता है कि पुनः जन्म होता है। हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड, कैकोफोनी, जब बहुत सारी आवाज़ें मिक्स हो जाती है। कैको मतलब गंदा, फोनी मतलब आवाज़, गंदी आवाज़ें, मतलब आवाज़ मिक्स हो जाना, शोर होना। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन आ गया, फिर से मैनकाइंड आ गया, एंथ्रोपोलॉजी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी मुझे दिखे हैं इसमें। ग्रुप ऑफ सेपरेट कंपनीज दैट एग्री टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय फिक्सिंग प्राइजेज एंड नॉट कंपीटिंग, अब जो एक दूसरे से compete नहीं कर रहे हैं, कार्टेल इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, इन्वॉल्विंग अ चांस दैट समबडी बैड और अनप्लेजेंट कुड हैपन, जो ये कह रहा है कुछ बुरा मतलब होगा। इन्वॉल्विंग अ चांस दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट कुड हैपन, बेशन बोलते हैं इसको। ये कुछ नए वर्ड्स हैं, आप इन्हें करके जाएं। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। फ्रेंडली रिमार्क्स एंड जोक्स, मजाक को क्या कहते हैं, मजाक को कहते हैं बैंटर। फंता बनता से याद रखना, बैंटर। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट और हार्म, कि हमने किसी को फ्री कर दिया कि जा तेरी सज़ा माफ़ हुई। इम्प्यूनिटी, इम्पोर्टेंट यूनिटी, अगर यूनिटी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि डेथ को भी रोक सकती है अगर सब मिलके कोशिश करें तो, खड़े हो जाएं तो। एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, जब कोई किसी दूसरे के बारे में कुछ लिखता है उसे कहते हैं बायोग्राफी। कोई अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखता है, ऑटोबायोग्राफी, पर यहाँ आंसर है बायोग्राफी। उसके बाद हमारे पीजीटी 2023 के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर की में भी आंसर गलत है और पेपर में भी मुझे लगता है आंसर गलत है। इसमें हाईएस्ट पॉइंट पूछा है। हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट होता है आपका जेनिथ। हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, जेनिथ। पर इन्होंने आंसर 1 दे रखा है, आंसर की में भी आंसर 1 दे रखा है, और जो पेपर था मैंने उसमें देखा वहाँ भी आंसर 1 है, पर इसका आंसर है जेनिथ। नादिर का मतलब तो होता है कि सबसे लोएस्ट पॉइंट, बिल्कुल नीचे का पॉइंट। अब यहाँ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स, वो पर्सन जो किसी दूसरे को सीट बताता है, भाई आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ। ऑप्शन से भी देख सकते हैं। वैसे गार्ड, जैसे हम हॉल में जाते हैं वो बताता है कि आपको यहाँ बैठना है, आपको यहाँ बैठना है। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन हैं 2023 के, 2021 के, टीजीटी पीजीटी के। इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स हैं, उनको लिख कर ही याद किया जा सकता है, बार बार रिपीट करके, क्योंकि कोई ट्रिक बनाना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको और वीडियोस चाहिए और भी अदर एग्ज़ाम्स की, मान लो कि पीआरटी की, यूनिवर्सिटी चाहिए, तो उनको भी हम करेंगे। टीजीटी 2021 के भी क्वेश्चंस करेंगे। आप कमेंट्स बताइए आपको और वीडियोस चाहिए इस टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।